हेलो स्टूडेंट्स, मैं कुमार आनंद आप लोगों का हमारी प्यारी सी यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट वाला इंग्लिश पे स्वागत करता हूं। आज की हम लोगों की क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। ओके, तो आज की जो हम लोगों की क्लास है वो क्लास एक बेहद ही इम्पोर्टेंट चैप्टर को लेकर है, और चैप्टर कहें या लेसन कहें, और मुझे जिस लेसन की शुरुआत करनी है उस लेसन में ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा अपना मतलब एक वैल्यू ऐड करता है, जिसका नाम SUBJECT सब्जेक्ट, जिसका नाम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। अब इसे तो सब्जेक्ट को जनरली कॉमन मान के ऐसा अंडरस्टैंडिंग बना लिया जाता है कि यस आई नो अबाउट सब्जेक्ट, कि हाँ मुझे सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज है। लेकिन इसमें भी बहुत सारी डीप बातें हैं जिसको डिस्क्राइब करके जब हम लोग पढ़ते हैं, डेप्थ में पढ़ेंगे तो हमें कुछ ज़्यादा समझ में आता है। तो मैं आपको वही कोशिश कर रहा हूँ कि उस डेप्थ के नॉलेज में आपको ले जाने का काम करूँ, ताकि सब्जेक्ट के बारे में आपको एक एक पॉइंट बनाने में कामयाबी हो। और किसी भी सेंटेंस को फॉर्म करते हैं या बनाते हैं तो उसमें सब्जेक्ट का मायने बहुत रहता है। अब बहुत कुछ सेंटेंस बहुत बड़े होते हैं, न्यूज़पेपर्स में, नॉवेल्स में, मैगजीन्स में यदि आप देखते हैं तो उसमें एक एक सेंटेंस, एक मतलब एक फुल स्टॉप जो है लगभग 100 वर्ड्स के बाद मिलेगा आपको, या 80 वर्ड्स के बाद मिलेगा। न्यूज़पेपर में खासकर ऐसा देखा जाता है। जैसे कि न्यूज़पेपर की बात करूं तो ये न्यूज़पेपर में एक मैं लाइन पढ़ता हूं, मतलब देखिएगा लास्ट का फुल स्टॉप कहां पर जाता है। लिखा गया है, द स्टूडेंट्स एंड फैकल्टी मेंबर्स ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार CUSB on Saturday hosted the national tricolor atop all the 500 houses of neighboring Nepal village in Gaya district under the much publicized हर घर तिरंगा कैंपेन ऑन द ओकेजन ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेशंस। यह पूरी तरीके से ध्यान रखिएगा, एक लाइन मैंने पढ़ा एक फुल स्टॉप में, जिसमें यदि न्यूज़पेपर का मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं, यदि आप लोग देख पाए तो यहां से लिखा गया है द स्टूडेंट्स ऑफ फैकल्टी मेंबर्स ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ अफ्रीका से लेकर यहाँ तक पूरी तरीके से लास्ट किया गया है। तो इतना पूरा पैराग्राफ ध्यान रखिएगा, एक फुल स्टॉप के अंदर समा जाता है। अब इसमें कहीं ना कहीं तो सब्जेक्ट होगा। अब उस सब्जेक्ट को कैसे आइडेंटिफाई करें वो तो हमें होना चाहिए, तो उसी के ऊपर लेकर मेरी आज की ये क्लास है। तो इस कॉन्सेप्ट में मैं पॉइंट फर्स्ट बनाता हूं। ओके, पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट। अब सब्जेक्ट में समझना क्या है सो समझिए। तो सब्जेक्ट होता क्या है उसको देख लेते हैं। तो सब्जेक्ट कहा जाता है कि वन हु डज एक्शन, वन हु डज एक्शन। कहने का मतलब है कि जो एक्शन करता है उसे क्या कहिएगा? सब्जेक्ट। मतलब एक्शन करने वाले को हम लोग कह के निकलते हैं सब्जेक्ट। अब एक सेंटेंस में आपके सामने लिख दूं, सी इज वेटिंग, सी इज वेटिंग फॉर यू, सी इज वेटिंग फॉर यू। अब एक सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस में सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने से पहले हमें उस वर्ड को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जिस वर्ड के लिए वह सब्जेक्ट मौजूद है, क्योंकि सब्जेक्ट का सीधे रिलेशन होता है वर्ब के साथ। तो यहां पर सब्जेक्ट मेन रूप से आपका इज, सॉरी वर्ब जो है मेन रूप से आपका वेटिंग है। इज भी वर्ब है लेकिन ये टाइम बता रहा है, लेकिन वेटिंग जो है ये सब्जेक्ट के बारे में बताएगा कि वेट कर कौन रहा है या कर कौन रही है। तो वेटिंग वर्ब है और वर्ब का यह कॉन्टिन्यूअस फॉर्म है, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। जिस वर्ब में आईएनजी लगा रहता है ध्यान रखिएगा उसको हम लोग कॉन्टिन्यूअस फॉर्म कहते हैं। कोई भी वर्ब ध्यान रखिएगा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जब आप जोड़ देते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं वर्ब का कॉन्टिन्यूअस फॉर्म कहते हैं। तो वेटिंग कॉन्टिन्यूअस फॉर्म है वर्ब का, और यह एक्शन शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है? एक्शन के वेट किया जा रहा है। तो वेट करना एक प्रकार का एक्शन है। अब
इस सेंटेंस में यदि एक एक्शन दिया गया है तो इस एक्शन को करने वाला तो कोई होगा, इस एक्शन को करने वाला तो कोई होगा। अब वो वेट कौन कर रहा है इस पे ऊपर सोचते हैं। जब कहा गया सी इज वेटिंग फॉर यू, तो वेट करने का काम सी कर रही है, यानी यहां पर जो सी है यह वेट करने का काम कर रही है। कहने का मतलब यह इस एक्शन का डूअर है। यह एक डू काम हो गया, काम करने वाला कौन है, सी, जिस वजह से हम लोग इसे क्या कहते हैं, डूअर। और डूअर ही इस सेंटेंस का क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। वन हु डज एक्शन, जो एक्शन करेगा, तो वेटिंग वर्ब है, वर्ब में ये एक्शन वाला वर्ब है और एक्शन करने वाला डूअर कौन है, सी। दैट्स व्हाई वी कैन कॉल सी इज सब्जेक्ट, कि सी यहां पर क्या है, सब्जेक्ट है। अब एक चीज समझ लीजिएगा, जैसे मैंने कर दिया काम करने वाले को डूअर कहते हैं, इसको यदि हमें समझना है तो इतना जानिएगा, जैसे प्ले वर्ब है, प्ले वर्ब है। अब प्ले जो करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्लेयर कहते हैं, यानी कि यह नाउन है। प्ले वर्ब है, वर्ब में जब ईआर का एडिशन हो जाता है तो एक नया शब्द बनता है प्लेयर, जो कि नाउन है। इसी प्रकार से कहेंगे ड्राइव, ड्राइव कार चलाना, ध्यान रखेगा इसमें सिर्फ आर जोड़ेंगे क्योंकि ई पहले से मौजूद है। तो ड्राइव वर्ब है और इसमें आर जोड़ने के बाद एक नया शब्द बनता है ड्राइवर, जो कि नाउन है। सेम एज WRITE, राइट वर्ब है, इसमें सिंगल आर जोड़ते हैं तो वर्ड बनता है राइटर, WRITER। और कुछ शब्द यदि देख लें MANAGE, इसमें भी आर जोड़ेंगे, लास्ट में पहले से ई मौजूद है जिस वजह से एक और ई हमें जोड़ने की जरूरत नहीं है। तो मैनेज इज अ वर्ब, ओके, और जब इसमें आर का एडिशन होता है ध्यान रखिएगा एक नया शब्द बनता है मैनेजर, मैनेजर। और ये इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है, राइटर भी क्या है, नाउन है, नाउन। सेम एज PUBLISH, पब्लिश वर्ब है, इसमें ER जोड़ेंगे क्योंकि इसमें ई पहले से मौजूद नहीं है, एक नया शब्द बन के निकलेगा PUBLISHER, पब्लिशर, जो कि क्या है, नाउन है। बात समझे। तो प्ले से बना प्लेयर, ड्राइव से ड्राइवर, राइट से राइटर, मैनेज से मैनेजर, पब्लिश से पब्लिशर कह सकते हैं। पेंट भी होता है PAINT, पेंट वर्ब है, इसमें ER जोड़ देंगे तो एक नया शब्द बनता है पेंटर, जो कि नाउन है। फिर कहते हैं READ, रीड, ये वर्ब है, इसमें जब हम लोग ER जोड़ते हैं तो एक नया शब्द बनता है READER, रीडर क्या हो गया, नाउन हो गया। सेम एज DO, वर्ब है, इसमें ER जोड़ दिया गया तो उसे हम लोग कहते हैं डूअर। तो डू काम करना हुआ, काम करने वाले को हम लोग क्या कहते हैं, डूअर कहते हैं, जिसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो जाता है, नाउन। तो इस प्रकार से हम लोग शब्द बनाते हैं कि वर्ब से नाउन में किस प्रकार से हम लोग इसे चेंज कर देते हैं, और हर वर्ब का आप नाउन मोस्टली हम लोग कर पाते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आते हैं तो यहाँ पर सी सेंटेंस का सब्जेक्ट है क्योंकि एक्शन को परफॉर्म यही कर रहे हैं। वन हु डज एक्शन कहिए और वन हु परफॉर्म्स एक्शन, आप यहां भी कर सकते हैं वन हु परफॉर्म्स एक्शन, ये भी आप ऐड कर सकते हैं। डेफिनेशन का कोई जरूरी नहीं है, यदि आप समझ गए तो आप खुद अपना डेफिनेशन खुद क्रिएट कर सकते हैं। परफॉर्म भी ध्यान रखिएगा वर्ब है, PERFORM, परफॉर्म इज आल्सो टाइप ऑफ वर्ब एंड इट इज अ फर्स्ट फॉर्म ऑफ अ वर्ब। और जब इसमें हम लोग व्हेन वी ऐड ER इन परफॉर्म वी गेट अ न्यू वर्ड, इट इज परफॉर्मर, परफॉर्मर, एंड द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ इट इज नाउन, और इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, नाउन। परफॉर्म वर्ब है और जो उसमें ER जोड़ देते हैं तो एक नया शब्द बनता है परफॉर्मर, जो कि नाउन है। तो इसको भी एक प्रकार से मैनेज कीजिएगा, ध्यान रखिए। उसी प्रकार से स्पीक वर्ब है, स्पीक का नाउन क्या बनेगा, स्पीकर बनेगा। लिसन वर्ब है, उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या बनेगा, लिसनर बनेगा। बात समझिए। तो इस प्रकार के नए नए शब्द बनते हैं। तो सी इस सेंटेंस का क्या हो गया, सब्जेक्ट बन गया। सी इज वेटिंग फॉर यू में सी इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। अब अगले सेंटेंस में जाएं, यहां मैं लिख सकता हूं विलियम टीच इंग्लिश, विलियम टीच
इंग्लिश वेरी वेल। अब इस सेंटेंस में सबसे पहले वर्ब को आइडेंटिफाई कीजिए। तो मैंने आइडेंटिफाई कर लिया, टीच वर्ब है, टीच वर्ब है, और वर्ब का ये फिफ्थ फॉर्म है, और इसको हम लोग कहते हैं सिंपल फॉर्म। सिंपल फॉर्म कहते हैं, जो कि सिंपल एक्शन दिखाने का काम करता है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में जब हम लोग एस और ई एस जोड़ देते हैं, ध्यान रखिएगा, तो उसे हम लोग सिंपल फॉर्म कहते हैं, और इसे ही हम लोग वर्ब का फिफ्थ फॉर्म भी कहते हैं। वर्ब का फिफ्थ फॉर्म में क्या होता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आप एस और ई एस ऐड करके निकाल सकते हैं। जैसे गो में ई एस जोड़ देते हैं, गोस, कम में एस कम्स, प्ले में एस प्लेज, राइट में एस राइट्स, कैच में ई एस कैचेज। तो इस प्रकार के फॉर्मेशन होते हैं। अब यहाँ देखते हैं कि टीच वर्ब है और एक प्रकार का ये एक्शन शो कर रहा है। तो एक्शन ये करने वाला कौन है, कहने का लोग विलियम टीच इंग्लिश वेरी वेल। तो ये टीच करने का काम कर कौन रहा है, या करता कौन है, तो विलियम। यानी इस एक्शन का जो परफॉर्मर है, या जो एक्शन है, इसको परफॉर्म कौन कर रहा है, यानी विलियम। तो विलियम को आप डूअर कहिए या विलियम को आप परफॉर्मर कहिए, जो आपकी इच्छा वो कह दीजिए, लेकिन होगा यह इस सेंटेंस का सब्जेक्ट, क्योंकि यह एक्शन को परफॉर्म कर रहा है, या जो एक्शन बताया गया उसका ये डूअर है। तो सब्जेक्ट क्या होता है, एक्शन का डूअर कर सकते हैं या एक्शन का परफॉर्मर करते हैं, कि जो परफॉर्मर होगा या जो डूअर होगा उसे हम लोग क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कह सकते हैं। तो इस प्रकार के ये सेंटेंस है। अब नेक्स्ट सेंटेंस में देख लेते हैं। यहां कहा गया यू क्रिएट सो मैनी प्रॉब्लम्स, यू क्रिएट सो मैनी प्रॉब्लम्स। इस सेंटेंस में वर्ब को आइडेंटिफाई करेंगे, क्रिएट इज अ वर्ब, और यह वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। वर्ब तो है, लेकिन यह वर्ब का कौन सा फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, जिस वजह से इसे भी हम लोग सिंपल फॉर्म कहते हैं, सिंपल फॉर्म कहते हैं, ध्यान रखिएगा। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सिंपल फॉर्म कहा जाता है। अब इसमें ध्यान रखें, क्रिएट, यू क्रिएट सो मैनी प्रॉब्लम्स, मतलब जो लिसनर है उसको स्पीकर कह रहा है कि यू क्रिएट सो मैनी प्रॉब्लम्स, तुम बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हो। तो ये प्रॉब्लम जो क्रिएट है, इसका क्रिएटर कौन है। अब क्रिएट से भी ध्यान रखिए, क्रिएट वर्ड है, वर्ब है, इसका जो करने वाला है उसे हम लोग क्रिएटर कहते हैं। डायरेक्ट सुनेंगे, हर फिल्म का एक डायरेक्टर होता है, या मोर देन वन डायरेक्टर भी हो सकते हैं। तो फिल्म को जो डायरेक्ट कर रहा है, दिशा निर्देश दे रहा है एक्टर को कि आपको एक्टिंग करनी कैसी है, ओके, इस प्ले को, इस कैरेक्टर को प्ले कैसे करना है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, डायरेक्टर कहते हैं। जो प्रोड्यूस करता है उसे प्रोड्यूसर कहते हैं। बात समझे। तो यह जो क्रिएट है यह भी एक्शन है। तो इस एक्शन का डूअर कौन है, तो इस एक्शन का डूअर, या कह सकते हैं क्रिएटर परफॉर्मर जो हो, इस एक्शन का डूअर कहिए, ध्यान रखिएगा, या परफॉर्मर कहिए, या क्रिएट वर्ब है तो आप क्रिएटर भी इसे कह सकते हैं, क्रिएटर। तो इस सेंटेंस का क्रिएटर जो भी होगा वह इस सेंटेंस में किसका काम करेगा, सब्जेक्ट का काम करेगा। तो सब्जेक्ट को कैसे आइडेंटिफाई करें, इसका पहला तरीका ये रहा, ध्यान रखिएगा, कि हम लोगों को यह आइडेंटिफाई करना पड़ता है सबसे पहले वर्ब, और उस वर्ब का परफॉर्मर, क्रिएटर जो भी हो सकता है, डूअर, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। तो सब्जेक्ट का यदि डेफिनेशन पूछा जाता है तो आप कहिएगा वन हु डज एक्शन, या वन हु परफॉर्म्स एक्शन। पहला पॉइंट में तो इतना बात हम लोग कह सकते हैं, आगे और भी पॉइंट्स है जिसको हम लोग ऐड करेंगे, फिलहाल इतना लिख लीजिए। चलिए पॉइंट सेकंड देखते हैं। पॉइंट सेकंड में हमें देखना है कि किसी भी एक सेंटेंस में हम लोग सब्जेक्ट को खोजने में प्रॉब्लम क्रिएट होता है, क्योंकि सेंटेंस लेंदी रहता है, तो हम लोग उस सेंटेंस के सब्जेक्ट को नहीं खोज पाते। इसलिए तो हम लोगों को एक चैप्टर पढ़ना रहता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिसकी क्लास मैंने पहले ही करवा दी है और प्लेलिस्ट में रखा हुआ होगा, लेसन फर्स्ट लेसन सेकंड करके है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिसपे तो मैंने आपको जो बुक्स में या ज्यादातर टीचर्स ध्यान रखा जाता है, जिनको इस प्रकार की नॉलेज नहीं रहती है, वो लगभग 70, 80, 45, 40 बहुत सारे रूल्स लिखाते रहते हैं। मैंने तो आपको प्रिपरेशन प्लस ऑब्जेक्ट के बेसिस पर लगभग 20 से 22 नियम मैंने आपको करवा दिए हैं। तो कॉन्सेप्ट एक ही है, रूल्स उस पर ढेर सारे समाप्त हो जाते हैं। और कॉन्सेप्ट की यही खासियत है
कि कॉन्सेप्ट आपके माइंड को कह सकते हैं इल्यूमिनेट करता है, मतलब प्रकाशित कर देता है, उसमें क्लैरिटी लाने का काम कॉन्सेप्ट करता है। रूल्स क्लैरिटी नहीं लाते हैं, वो और भी ज्यादा ऑब्स्टेकल्स पैदा करते हैं, ध्यान रखिएगा। अब सब्जेक्ट का फोकस कैसे है उस पे चेंज करते हैं, सब्जेक्ट का रिलेशन फोकस के साथ कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं उस पे जान लेते हैं। अब एक सेंटेंस मैं लिखता हूं, विलेजर्स सेव्ड द लाइफ ऑफ अ चाइल्ड फ्रॉम अ वॉल्फ। सेंटेंस पढ़ लीजिए, विलेजर्स सेव्ड द लाइफ ऑफ अ चाइल्ड फ्रॉम अ वॉल्फ, कि गांव वालों ने एक बच्चे की जिंदगी को एक वॉल्फ से बचाया, सेव्ड यानी कि बचा लिया। अब ये एक बहुत ज्यादा लंबा सेंटेंस है, ओके, लेकिन इसमें नंबर करने के लिए नंबर ऑफ वर्ड्स ज्यादा आ चुके हैं। इस सेंटेंस में सेव्ड सब्जेक्ट है, सॉरी सेव्ड क्या है, वर्ब है, सेव्ड वर्ब है, और यह वर्ब का सेकंड फॉर्म है, यह वर्ब का सेकंड फॉर्म है, और सेव्ड एक प्रकार का एक्शन तो है, इसमें नो डाउट ये क्या है, एक्शन है। अब इस एक्शन का परफॉर्मर कौन है या डूअर कौन है? विलेजर्स सेव्ड द लाइफ ऑफ अ चाइल्ड फ्रॉम अ वॉल्फ, तो बच्चे की जिंदगी को जो वॉल्फ से बचाया गया है, वो इस एक्शन का परफॉर्मर कौन है, डूअर कौन है? तो आप कह सकते हैं कि सर इस एक्शन का परफॉर्मर विलेजर्स है, कि सभी गांव वाले ने बचाया है। तो यह इस सेंटेंस में क्या बन गए, सब्जेक्ट बन गए, क्या बन गए, सब्जेक्ट। और इस पूरे सेंटेंस में यदि फोकस की बात की जाए तो सबसे ज्यादा फोकस ध्यान रखेगा इसी विलेजर्स पर है। सब्जेक्ट जो होता है वो फोकस को अपने ऊपर लेकर रखता है। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट हम लोग उसको भी कह सकते हैं जिसके ऊपर फोकस ज्यादा दिया गया है या जिसके ऊपर टोन को हाई किया जाता है। किसी भी सेंटेंस में जब सब्जेक्ट को बोला जाता है तो इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जब आप सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो उस पर अपना अटेम्प्ट सबसे ज्यादा, उस पर फोकस सबसे ज्यादा, उस पर कह सकते हैं टोन सबसे ज्यादा हमें वो रखना चाहिए। तो सब्जेक्ट का यही काम ही होता है, ध्यान रखिएगा। तो सब्जेक्ट जो है जिस पे फोकस रहता है। अब इसी सेंटेंस में थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करता हूं। जब कहा गया कि विलेजर्स सेव्ड द लाइफ ऑफ अ चाइल्ड फ्रॉम अ वॉर, यानी इस सेंटेंस में फोकस विलेजर्स है, मैं इसमें ट्रांसफॉर्म कर रहा हूं कि सब्जेक्ट मीनिंग यही रहेगा, बस मैं विलेजर्स पर से फोकस हटाकर किसी और पे फोकस देना चाहता हूं। मतलब फिलहाल जो भी सब्जेक्ट बन के फोकस लिए हुए हैं, मैं इस पे से फोकस हटाना चाहता हूं। अब देखिए फोकस कैसे हटा सकते हैं, क्या करेंगे, विलेजर्स सेव्ड द लाइफ ऑफ अ चाइल्ड फ्रॉम अ वॉल्फ। विलेजर्स सेव्ड द लाइफ ऑफ अ चाइल्ड फ्रॉम अ वॉल्फ। अब यह वर्ब है, ओके। फिलहाल माना जाए तो फोकस इस पे, मैं इस पे से फोकस हटा लेना चाहता हूं, तो मैंने इससे पहले लगा दिया एक प्रीपोजिशन ऑफ, और यहां मैंने लिख दिया दी ब्रेवरी। कट तो नहीं रहा है, उसको एक मिनट चेक कर लेते हैं, चले ठीक है, कट नहीं रहा है। अब यहां कहा गया, तब मैंने सेंटेंस पहले यहां तक था, ध्यान रखिएगा, विलेजर्स सेव्ड द लाइफ ऑफ अ चाइल्ड फ्रॉम अ वॉल्फ, ये वर्ब है, और सिर्फ इतना यदि मान वर्ड ले लिया जाए और इतनी बात करें तो सब्जेक्ट ये है, लेकिन और फोकस भी इसी पर है, कहने के लिए इसके अकॉर्डिंग फोकस तो इसी पर है। लेकिन जब मैंने इसके साथ एक प्रीपोजिशन ऑफ लगा दिया, प्रीपोजिशन क्या लगा दिया, ऑफ, यह ऑफ जो है यह प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन है। और प्रीपोजिशन की खास बात यह समझिएगा, प्रीपोजिशन क्या करता है कि यह फोकस बिगाड़ने का काम करता है। प्रीपोजिशन अपने बाद आने वाले शब्द पर से ध्यान रखिएगा, फोकस को छीनने का काम करता है, उसके फोकस को बिगाड़ देता है। ये प्रिपरेशन का एक क्वालिटी है जो जल्दी बताया नहीं जाता है, ना ही बुक में डिस्कस किया जाता है, लेकिन हम लोग जब अपनी बात को बोलते हैं या कभी लिखने का काम आता है
तो उसमें आपको ये अटेम्प्ट करना पड़ता है कि आप फोकस किस पे ज्यादा देना चाहते हैं। हम लोग अक्सर सेंटेंस एक लिख तो देते हैं, लेकिन लिखने वक्त इस बात का ध्यान रखा जाता है कि आप सब्जेक्ट किसे बनाना चाहते हैं, किस पे फोकस देना चाहते हैं, जिससे सामने वाले को पता चले, पढ़ने वाले को, कि हाँ राइटर ने या जिसने भी लिखा है वो फोकस इस पे ज्यादा देना चाहता है। अब कैसे होगा? ऊपर वाला सेंटेंस में गौर कीजिएगा, कहा गया विलेजेस पे फोकस है कि गांव वालों ने बचाया, लेकिन इस पूरे सेंटेंस को पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा, द ब्रेवरी ऑफ विलेजर्स सेव द लाइफ ऑफ अ चाइल्ड फ्रॉम अ वॉर। यानी एक बच्चे की जिंदगी को भेड़िए से बचाने का काम गांव वालों की बहादुरी ने किया है। इसमें गांव वाले ने तो बचाया है, लेकिन फोकस गांव वाले पर से हटा कर उसकी बहादुरी पर रख दिया गया है। यहां बात की जा रही है गांव वाले की नहीं, गांव वाले की बहादुरी जो है उसके ब्रेवरी के ऊपर बात किया जा रहा है। तो फोकस अब विलेजर से हटकर कहा गया है ब्रेवरी पर आ चुका है। कितना बारीक सा अंतर है, एक तरफ कहा गया विलेजर्स पे फोकस है, एक तरफ एम्फेसाइज कर दिया गया है, मतलब फोकस ट्रांसफर करके मेन बनाया गया है ब्रेवरी को, द ब्रेवरी ऑफ विलेजर्स, मतलब गांव वालों की बहादुरी। तो फोकस तो ट्रांसफॉर्म हो रहा है, जहां पर अब कोई ये लिखना चाहेगा विलेजर्स, उसका फोकस विलेजर्स पर है, लेकिन जो इंफेसाइज करना चाहेगा बात को, अपनी बात को जोरदार तरीके से कहना चाहेगा, मतलब उसमें एक बल देना चाहेगा, सेंटेंस को इंपावर करना चाहेगा, तो उसमें वो थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करके लिखेगा द ब्रेवरी ऑफ विलेजर्स। इससे सेंटेंस की खूबसूरती बढ़ जाती है और लिखने वाले में एक अलग प्रकार का एटीट्यूड या समझदारी एक प्रकार का आ सकता है। वो अपने आप को एक प्रकार कर सकते हैं, लाइट महसूस करवा सकता है कि हाँ मैंने कुछ लिखा है, कुछ बेहतर लिखा है। तो यहां पर वही बात किया जाएगा, प्रिपोजिशन के बाद यहां जो फोकस, ये फोकस क्या हो गया, हट गया। जो ही प्रिपोजिशन आया, प्रिपोजिशन के वजह से विलेजर्स का फोकस गायब हो गया, फोकस ट्रांसफॉर्म अब इस पे होगा, फोकस इस पे आएगा, इस सेंटेंस पे, और फोकस इस पे आ गया, यानी सब्जेक्ट भी यही आ गया। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट विलेजर्स है, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट ब्रेवरी है। और एक दूसरे तरीके, ये तो मैंने आपको फोकस के बेसिस पे समझाया, लेकिन ग्रामर के तरीके से, ग्रामर का यह भी तरीका है, लेकिन जिस प्रकार से सिंटैक्स मैंने आप लोगों को पढ़ाया है उस पे यदि गौर किया जाए तो ऑफ प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद आता है ऑब्जेक्ट। प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट, यानी ये विलेजर्स हो चुका है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग का भी वर्ब आता नहीं है। वर्ब किसके अकॉर्डिंग आता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है। तो यहां बचाने का जो वर्ब यानी एक्शन दिया गया है, इस बार एक्शन इस विलेजर्स के साथ मैच ना करके इसके साथ मैच करेगा कि ब्रेवरी कि बचाया किसने, बहादुरी ने बचाया है। अरे किसकी बहादुरी, गांव वालों की बहादुरी। बात समझे? ये बात को थोड़ा इंफेसाइज करके बोलने का तरीका है। यहां का फोकस विलेजर्स है, यहां का फोकस विलेजर्स नाउ के ब्रेवरी है। और ओरिजिनली हम लोग सेंटेंस सिंटैक्स के यानी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मैंने आपको पढ़ाया भी है कि प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब नहीं लगा सकते हैं क्योंकि उसका वो फोकस नहीं है। फोकस किस पे है, सब्जेक्ट पर है। बात समझ रहे हैं? तो इस प्रकार से हम लोग सेंटेंस को क्या कर सकते हैं, उसको एम्फेसाइज कर सकते हैं और फोकस ट्रांसफॉर्म करके। अब जो भी स्टूडेंट्स या एस्पिरेंट्स इस तरह की बात लिखेगा वो सिर्फ विलेजर्स की बात करना चाहता है, लेकिन जो एस्पिरेंट्स और स्टूडेंट्स इस मेथड को अपनाते हैं वो दिखाने की कोशिश करेंगे कि यस आई हैव अ राइटिंग स्किल, मेरे पास एक राइटिंग स्किल है कि मैं फोकस को बदल सकता हूं, ये मेरे पास है, मैंने सीखा है। अब न्यूज़पेपर्स में ऐसे जैसे जिस बात की मैं चर्चा कर रहा था वो बात यदि मैं यहां से लिखना शुरू करूं, थोड़ा टाइम लेकर ध्यान रखिएगा। द स्टूडेंट्स, नीचे लिख देता हूं, सेंटेंस लेंदी बनेगा, द स्टूडेंट्स ऑफ the students and faculty members of central university of साउथ बिहार, ब्रैकेट में उसी को लिखा जाता है CUSB,
CUSB सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार कहा दिया गया है, कहाँ था, हाँ, ऑन सैटरडे होस्टेड द नेशनल ट्राइकलर अटॉप, नेशनल ट्राइकलर atop all the 500 houses of neighboring Nepal Nepa village in Gaya district under the much publicized हर घर तिरंगा कैंपेन on the occasion of आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेशंस अब इस सेंटेंस को सोचिए, पूरा सेंटेंस ध्यान रखिएगा, एक ही मतलब यहां से यहां तक एक ही फुल स्टॉप है। फिर से पढ़ लीजिए, द स्टूडेंट एंड फैकल्टी मेंबर्स ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार CUSB ब्रैकेट लिख दिया गया है, ऑन सैटरडे होस्टेड द नेशनल ट्राइकलर अटॉप all the 500 houses of neighboring Nepa village in Gaya district under the much publicized हर घर तिरंगा कैंपेन on the occasion of आजादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेशन। अब इस सेंटेंस की सबसे खूबसूरती क्या समझिए कि ये पूरा का पूरा यहाँ शुरू हुआ, यहाँ फुल स्टॉप है। इसमें वर्ड यदि काउंट कर लिया जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 एक वर्ड में 46 वर्ड्स आ गए। ऐसा कभी लिखा है, कभी ट्राई किए हैं कि एक वर्ड में 46? ज्यादातर स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको यदि एक सेंटेंस लिखने के लिए बोल दिया जाए तो वो आई एम ए स्टूडेंट, ही इज अ टीचर, या थोड़ा सा टेंस की जानकारी रहेगी तो आई हैव किल्ड द टाइगर, या आई हैव बाउट अ पेन, बस इतना बोलकर रुक जाते हैं। यही होता है राइटिंग स्किल, ध्यान रखिएगा, इतने ही लोग जानते हैं। एक सेंटेंस सोचिए, अक्सर देखा जाता है कि जब 150 या 200 वर्ड का स्कूल लेवल के एग्जाम में जब ऐसे दिया जाता है तो सोचिए 150 वर्ड का, यदि एक वर्ड में 50, यदि एक सेंटेंस में 50 वर्ड्स भी आ गया तो कहने का मतलब 3 लाइन में या जो हाईली कहते 4 और 5 लाइन में एक पूरा ऐसे समाप्त हो सकता है। इसलिए हम लोगों को जब कहा जाता है, खासकर जो 12th से पास आउट हो जाते हैं स्टूडेंट्स, उनको सबसे पहले तो ग्रामर की जानकारी रहनी चाहिए और शब्द को कैसे सही तरीके से सजाया जाए इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। अक्सर देखा जाता है जैसे मन वैसे लिख दिया जाता है, जो फीलिंग्स आ रही है उसको बयां किया जा रहा है, नहीं, फीलिंग्स को भी सजाया जाता है खूबसूरती के तरीके से, तो जानना चाहिए। अब इस सेंटेंस में आते हैं, इस सेंटेंस में सबसे पहले वर्ब खोजते हैं कि वर्ब कहां पर है। एक बार ट्राई करके आप खुद देख लीजिए, फिलहाल में टाइम वेस्ट ना हो तो मैं बता देता हूं। ये होस्टेड पूरा का पूरा इस सेंटेंस में वर्ब का दारोमदार इस पे है।
इस पूरे सेंटेंस में एक वर्ब जो इससे आप टेंस आइडेंटिफाई कर सकते हैं। होस्टेड वर्ब का सेकंड फॉर्म हो गया, ध्यान रखिएगा। ओके, तो ये सिंपल पास्ट में पूरा पूरा सेंटेंस है। एक वर्ब आपको पूरे सेंटेंस की जानकारी दे रहा है कि सिंपल पास्ट में। अब इस वर्ब के आने से पहले कितना वर्ड लिखा गया? द स्टूडेंट्स एंड फैकल्टी मेंबर्स ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार CUSB ऑन सैटरडे लिख दिया गया है। अब ये पूरा का पूरा क्या सेंटेंस का सब्जेक्ट बन सकता है? तो नहीं बन सकता है। तो बनेगा कौन? अब होस्ट करेगा कौन? यदि नेशनल ट्राइकलर को यदि होस्ट करना है, ओके, अटॉप ऑल द 500 हाउसेज, ध्यान रखिएगा, मतलब ये गया डिस्ट्रिक्ट में 500 हाउसेज जो हैं वो नेपा विलेज में हर घर तिरंगा कैंपेन जो कि आजादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेट किया जा रहा है उसके अंदर ध्यान रखिएगा कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार जो है उसने यह होस्ट किया। अब एक तरह से इतना सिर्फ यदि माने कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार ऑन सैटरडे होस्टेड, कहने के लिए नेशनल ट्राइकलर को क्या कहा सकते? हाँ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार ऑन सैटरडे को उन्होंने होस्ट किया। तो होस्ट एक तरह से क्या कहा जाएगा? सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार CUSB ने होस्ट करने का काम किया। तो यहां से ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट बनने का काम करेगा। ओके, और फोकस यही रहेगा यदि यहां से सेंटेंस को स्टार्ट कर दिया जाए तब। लेकिन इससे फोकस हटाना है तो इससे पहले क्या लगाना पड़ा? ऑफ, और ऑफ से पहले लिख दिया गया द स्टूडेंट्स एंड फैकल्टी मेंबर्स। पहले फोकस था सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार पे कि उन्होंने होस्ट किया, जिसे कह दिया जाता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये काम किया गया, या पटना यूनिवर्सिटी में ये काम किया गया, मिथिला यूनिवर्सिटी में ये काम किया, बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी में ये काम कर दिया गया, हिंदू यूनिवर्सिटी में। लेकिन कभी इस प्रकार कहा जाता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के सभी विद्यार्थियों ने या दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक संगठन ने ऐसा काम किया, तो फोकस दिल्ली यूनिवर्सिटी से हटकर उस वहां के विद्यार्थी या संगठन पे आ जाता है, ऑर्गेनाइजेशन पर आ जाता है। तो ये फोकस ट्रांसफॉर्म करने का और सेंटेंस को एम्फेसाइज करने का तरीका है, ताकि आप बेहतर नॉलेज या बेहतर कह सकते डिटेल सामने वाले को प्रोवाइड कर सके। तो एक जगह फोकस यहां से स्टार्ट किया जाता है, लेकिन न्यूज़पेपर में इस पे फोकस दिया गया है। फोकस इस पे है कि द स्टूडेंट और फैकल्टी मेंबर्स ने नेशनल ट्राइकलर को 500 जो हाउसेस थे गया डिस्ट्रिक्ट में नेपा विलेज में, वहां पर वो होस्ट किया गया है। तो फोकस यदि यहां से स्टार्ट कीजिएगा तो फोकस आपका ये सब्जेक्ट ये बनेगा। लेकिन फोकस बिगाड़ना है और इसको सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं रखना है, इससे पहले लगाइए प्रीपोजिशन ऑफ, यहां लग दिया गया। और भी प्रीपोजिशन हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा, ये जो भी नहीं कि ऑफ ही आ सकते हैं, लेकिन जो ही यहाँ पर ऑफ लग गया प्रीपोजिशन, तो प्रीपोजिशन के बाद ये सब का सब क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट बन जाएगा। सब्जेक्ट ये बनेगा, ये पूरा पूरा द स्टूडेंट एंड फैकल्टी मेंबर, जिसमें एंड का पार्ट्स ऑफ स्पीच कंजंक्शन है, और फोकस यही मेंटेन करेगा। बात समझे? तो एक तो इस सेंटेंस की पैराग्राफ की खूबसूरती समझिए, इसे पैराग्राफ क्या कहिएगा? ये तो एक सेंटेंस ही है, लेकिन सब्जेक्ट का फोकस ट्रांसफर तो हो रहा है। तो इस प्रकार के स्किल डेवलप करने चाहिए। ज्यादातर बच्चे इस प्रकार के स्किल को डेवलप कर ही नहीं पाते हैं, और जो कर पाते हैं वो तो अपने आप में बेहतर होते हैं। हमें काम इसी पे करना चाहिए। ग्रामर जानकर हम लोग अक्सर जो स्पोकन या राइटिंग स्किल बना लेते हैं, ध्यान रखिएगा, वो बिना ग्रामर जाने नहीं हो सकता है। कहा जाता है कि स्पोकन करने के लिए ग्रामर की कोई जरूरत नहीं, बिल्कुल जरूरत नहीं है। लेकिन फिर जो बिना ग्रामर के, विदाउट ग्रामर के जो व्यक्ति बोलेंगे, क्या वो करेक्ट बोल पाएंगे? क्या वो सही प्रकार का उनमें कॉन्फिडेंस रह पाएगा फ्लुएंसी बरकरार रखने के लिए? नहीं रह पाएगा। ग्रामर जान के जो व्यक्ति लिखेगा, बोलेगा, उसका एटीट्यूड अलग होगा, उसकी फीलिंग्स अलग होगी, उसके अंदर एक स्माइल अलग प्रकार की होगी, क्योंकि वो शब्दों को घुमाना जानता है, बातों को एक घुमाकर बोलना जानता है, जो बिना ग्रामर नहीं हो सकता है। जो ग्रामर नहीं पढ़ पाते, जिनके पास टाइम नहीं है, उनके लिए ठीक है कि वो बिना विदाउट ग्रामर जाने वो अपना स्पोकन करें, राइटिंग स्किल बेहतर करें। लेकिन एक स्टूडेंट्स, एक एस्पिरेंट जिसको ग्रामर की जानकारी लेने का टाइम है, या जो अपने स्टूडेंट लाइफ में या लर्निंग लाइफ में है, उसको सबसे पहले इंग्लिश ग्रामर की डीप नॉलेज ले लेनी चाहिए और तब निखर जाना चाहिए। निखरने से पहले मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिएगा तो निखरने का टाइम जरूर आएगा आपका।
ओके, क्योंकि मेहनत कभी बर्बाद नहीं जाती है, ध्यान रखिएगा। लेबर नेवर गोज इन वेन, मेहनत कभी बर्बाद नहीं जाती है, इस बात का ध्यान रखिए। तो सब्जेक्ट की क्लास हम लोग आगे भी कंटिन्यू रखेंगे, आप लोग इस सब पे ध्यान रखिएगा। ओके, और स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आप लोगों को। देश का ख्याल रखें, खुद का ख्याल रखें, अपना भी हेल्थ बरकरार रखें और देश का भी हेल्थ बरकरार करें। नमस्ते।